सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। पुष्टि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें जिससे और प्रिय वैष्णव भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जो घर में निजी ठाकुर जी की सेवा करते हैं वह इस पुष्टि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने घर में ठाकुर जी की सेवा निसंदेह पूरी कर सकें, सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें ठाकुर जी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न, निर्गुण भक्ति मार्ग किसे कहा गया है? तो कहते हैं निर्गुण भक्ति जिस तरह गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जोर से सतत बहा ही जा रहा है, किसी तरह अटकता नहीं है, उसी प्रकार मन का प्रवाह और गति सतत प्रभु की तरफ अविरत बहता रहे, उसे निर्गुण भक्ति कहा गया है। धैर्य धारण करने के 4 उपाय तो अनाग्रह, सहनशीलता, त्याग और सामर्थ्य की भावना। अगला, पुष्टि मार्ग में कौन से उत्सव किशोर भाव से होते हैं? तो 4 उत्सव हैं जो किशोर भाव से होते हैं। पहला हिंडोला उत्सव, दूसरा डोल उत्सव, तीसरा दान उत्सव और चौथा शरद यानी कि रात्सोत्सव। ये 4 उत्सव किशोर भाव से होते हैं। अगला, श्री महाप्रभु जी के कितने भाई बहन थे? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 3 भाई और 2 बहनें थीं। उनमें पहले भाई का नाम रामकृष्ण भट्ट, दूसरा श्री रामचंद्र भट्ट, तीसरा श्री विश्वनाथ भट्ट और 2 बहनें सरस्वती जी और श्री सुभद्रा जी। अगला, समर्पित जीवन जीने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने कौन कौन से ग्रंथों में दी है? तो समर्पित जीवन जीने की आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जिन ग्रंथों में दी है उनके नाम इस प्रकार: बाल बोध, सिद्धांत रहस्य, अंतःकरण प्रबोध, नवरत्न, चतुर्थी श्लोक, भक्ति वर्धनी, शिक्षा श्लोकी और निरोध लक्षण ग्रंथ में समर्पित जीवन जीने की आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने दी है। अगला, ब्रह्म संबंध लेने के बाद जीव कितने दोषों से पार हो जाता है, कितने दोषों का नाश हो जाता है? तो पहला सहज दोष, दूसरा देश दोष, तीसरा संयोग और चौथा स्पर्श दोष का नाश हो जाता है। अगला, विद्या कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की विद्या बताई गई है: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृत। इस प्रकार 5 प्रकार की विद्याएं। अगला, इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? तो इंद्रियों के प्रकार इस प्रकार: 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हैं। अगला, हास्य कितने प्रकार के हैं? तो हास्य है स्मित हास्य, उपहास्य, विहसित, अट्टहास्य, हसीमत और प्रहसीमत। इस प्रकार के हास्य हैं। तो प्रियजनों, ये थी आज की हमारी पुष्टि प्रश्नोत्तरी। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे और प्रिय वृंद भी और वैष्णव भी इसका लाभ प्राप्त घर बैठे कर सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।